सर आप जो जिस प्रकार से आज गांव टू गांव दौरा कर रहे हैं, किस रणनीति के साथ में आए? देखिए, हम अपने भाईचारे के आगे प्रार्थना करने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि इस बार आप बीजेपी को वोट ना दें। बाकी आप जिसको दिल करे आप उसको दे सकते हैं, केवल बीजेपी को वोट नहीं देना, ताकि उपचुनाव में एक संदेश जाए कि बीजेपी के लोग नाराज हैं बीजेपी से और इसके खिलाफ एक फतवा है। गुरनाम जी, जब हम यहाँ से किसानों से बात कर रहे थे, युवा किसानों से भी जब बात कर रहे थे, एक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है जिस पर आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अभी आपने गोविंद कांडा से दोस्ताना भी आपने जो एक बात कही थी, तो आखिर इनेलो के बारे में आपने कहा कि इन्होंने जो है 1700 गोलियां वगैरह चलाई हैं, तो इस तरीके से बात मान के चले कि आपका जो पलड़ा है वो कांग्रेस की तरफ है। नहीं, बिल्कुल गलत। मेरा कोई पलड़ा कांग्रेस की तरफ नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि जिसको दिल करे उस पे दें, ये अपने विवेक पर है। कोई कहीं दे सकता है, कोई कहीं दे सकता है, ये उनके अपने विवेक पर है, लेकिन बीजेपी को न दें। गुरनाम जी, बताना चाहेंगे आपके आदेश की और संयुक्त मोर्चा कभी ऐलान करे कि हमने किस पार्टी को वोट देना, इस तरह का इंतजार कर रहे हैं किसान, डावाडोल बनाए हुए हैं? नहीं, संयुक्त मोर्चे का जो कोई फैसला नहीं है, वो एक तरफा जो है वो ये नहीं कर सकता कि किसको वोट दें। ये फैसला संयुक्त मोर्चा नहीं कर सकता। गुरनाम जी, लखीमपुर में जो घटना घटी निंदनीय है। पहले इंसानियत बड़ी या धर्म बड़ा? सिंगू बॉर्डर पे जो घटना घटी थी उसके बारे में किसानों ने भी और संयुक्त मोर्चा भी बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए नजर आया, उसका जिक्र भी नहीं किया जा रहा। वहाँ पे पूरी तरह प्रोटेस्ट भी हुआ, करनाल वाली घटना भी प्रोटेस्ट हुआ, उस साथी को साथ नहीं मिल पाया। क्या माने कि किसान आंदोलन के अंदर जो दावा किया जा रहा है कि सभी जो है पूरे समाज का भाईचारे का जो है आंदोलन है, सभी साथ में लगे हुए हैं इस आंदोलन के लिए, तो क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद इस मुद्दे को किसी और तरह पेश किया जा रहा है, जो नहीं किया जाना चाहिए। कहीं तो उसको जातिवाद पे बना दिया, कहीं उसको इलाकावाद पे बना दिया। पर महात्मा साथ दे रहे भाई, वो तो उसी जाति के मारने वाले, उसी जाति के मरने वाले। अगर वो कहीं और जाति का होता हमारे नाम का तो क्लेश खड़ा कर दिया था। क्यों जातिवाद पे ले जाते हैं? आखिर देश का क्या बनाना चाहते हैं? जाति की नहीं है सर, बात उसके न्याय के लिए। न्याय की है, न्याय की है। पकड़े नहीं गए क्या? वो गिरफ्तार नहीं हुए क्या? वो उन्होंने मान नहीं लिया क्या हमने मारा है? किस न्याय की बात करते हो यार? उन्होंने पकड़ भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया। सर बात कर रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, 45 लाख रुपए वहाँ पे दिया। कौन सा प्रोटेस्ट? कौन सा प्रोटेस्ट हुआ बताइए? लखीमपुरी में सभी किसान मोर्चा चले गए थे, करनाल में पूरी तरह से पहुंच गए थे। वहाँ पे उस इंसान के लिए मतलब कुछ मुआवजे की इस तरह की मांग नहीं की। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए मुआवजे की मांग? लखीमपुर जो सिंगू बॉर्डर पे जो घटना घटी, सिंगू बॉर्डर पे घटना घटी, या तो आपको पता नहीं है या आप घुमा रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं उसके घर के? उसके घर के ये बोल रहे हैं कि इसके पास संधू साहब के नाम का फोन आता था और ये पास दूर जाके सुनता था और ये कहता था मेरे बड़े लोगों से संबंध हो गए, और वो कहते हैं तो शहर तक नहीं जाता था। ये सिंगू बॉर्डर पे कैसे पहुंच गया? अरे जांच का विषय तो वो है, ये बीजेपी क्या करवा रही है। और मरने वाला बीजेपी के मंत्रियों के साथ खड़ा है। कैसे खड़ा है? मैटर तो वो है, आप उसको दूसरे तरीके से ले रहे हो। दूसरे तरीके से नहीं है, बहुत बीजेपी की गहरी साजिश है। चढ़ूनी साहब, एक सवाल हो रहा है आपसे। अरे आप करोगे सवाल? नहीं, एक सवाल हो रहा है आपसे, कब तक इलाहाबाद में रहेंगे और किस रणनीति के साथ? आज ही रहूंगा, सवेरे निकल जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का, अगर उपमुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम होता है, कोई रैली जनसभा होती है, क्या आप आएंगे? क्या संयुक्त मोर्चा के अंदर जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उनका विरोध किया जाएगा? देखिए, वो तो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, उस पर अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ है कि यहाँ पे अगर सीएम आए या कुछ और आए उसका विरोध करना कि नहीं करना, इस मोर्चा फैसला लेगा। और भाई टाइम के टाइम जैसी जरूरत पड़ेगी हम भी ले लेंगे। चढ़ूनी साहब, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रत्याशी जो, अब आपने एक लास्ट सवाल, जो प्रत्याशी जो, हाँ लास्ट सवाल है, प्रत्याशी जो जहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जब यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं, उसके आगे फोर्स रहती है, पीछे फोर्स रहती है। पूरी तरह से यहाँ पे अगर बात करें, पूरे जो फोर्स है यहाँ पे टकी हुई है, किस तरह का माहौल जो है बीजेपी यहाँ पे बनाना चाहती है, और जो लगातार किसान जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उनकी रणनीति इसमें वो फोर्स से डराना चाहते हैं। हर गांव में फोर्स छोड़ दी, क्या मतलब हुआ? डराना चाहते हैं कि देखो, अब उससे क्या होगा? उसका तो प्रचार ऑटोमेटिकली होगा कि देखो ये फोर्स किसके लिए पड़ी है, ये कांडा के लिए पड़ी है। उसका वो वैसे ही उसका एक एडवर्टाइजमेंट होगी। तो लेकिन ऐसा कोई उसकी ये नहीं है कि उसको खतरा है। और
इतनी गाड़ियाँ आगे इतनी गाड़ियाँ पीछे, एक आदमी के लिए इतना ड्रामा खड़ा कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। आंदोलन जल्द ही बातचीत के साथ में हल होगा, उम्मीद लगाएं किस ये प्रकार से? परमात्मा जाने। ये थे किसान नेता हमारे साथ में गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो आज इलाहाबाद के अंदर जो है पहुंचे हैं और किसानों को जो है यहाँ पे जिस प्रकार से बीजेपी, इन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी को वोट नहीं देना, चाहे किसी पार्टी को वोट दे देना, लेकिन हालांकि ये स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस पार्टी को जो है किसानों का वोट जाएगा, या इनेलो को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, या और किसी पार्टी को जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी, साफ तौर पे गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने ये कहा है कि इनका जो कार्यक्रम थे वो सिर्फ आज ही आज थे, आगे इनका कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन अब तो 30 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट आना है। कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीत के निकलता है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऐलनाबाद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।